क्या बोल रहा है यार? कपिल, भाई जल्दी आ, क्या कर रहा है? अरे विवेक क्यों पंगे ले रहा है भाई? बोल देना जिस दरिया में डूबने का डर हो उसको पार नहीं करते। बे साले फट्टू कपिल, तू करता पार, मैं तुझे करूंगा पार। हाँ? जल्दी काट काट। सब एंट्री हो गया? हाँ एंट्री तो पक्की है अपनी, ये देखिए। श्रद्धा, सॉरी तुमने पिछली बार का राशन भी चेक कर लिया था ना? हाँ मैम, मैंने कर दिया था लेकिन मैम मैं आपको शाम को अपडेट करती हूँ, अभी मुझे कॉलेज जाना है। ठीक है। मम्मा आप भी ना मुझ पे पापा की तरह शक करने लगी हो। देखो ना, कोई भी नहीं है यहाँ पे, देखो ये देखो। लेकिन श्रद्धा तो है कहाँ पे? चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। कल मेरा एग्जाम है ना, इसलिए थोड़ी नेचर की हवा खाने आ गई थी। अंधेरा होने वाला है तो जल्दी से हॉस्टल पहुंच जाना। हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ। हेलो। आइए सर, मैंने ही आपको सर फ़ोन किया था। सर हम लोग गुजर रहे तो लास्ट की। कपड़े शायद इसी लड़की के हैं। देखो कुछ मिला क्या? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं है। बॉडी की हालत काफ़ी बुरी है। देख के लग रहा है पहले रेप किया होगा फिर मर्डर। तुम लोग यहाँ कैसे है? किसने बताया तुम लोग? हमें किसी ने बताया नहीं। एक्चुअली हमें लग रहा था कहीं उन दोनों के साथ कुछ। क्या लग रहा है? एक्चुअली सर कल शाम को मैं इधर स्कूटी से जा रहा था तो मैंने श्रद्धा और विवेक को इस तरफ आते हुए देखा था, पर सर वो दोनों इतना मस्त थे कि मेरी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। और सर आज श्रद्धा और विवेक एग्जाम देने भी नहीं आए थे। तुम कह रहे हो कि तुमने श्रद्धा के साथ एक और लड़का देखा था? विवेक सर। विवेक? लेकिन हमें तो सिर्फ श्रद्धा की लाश मिली। तो क्या विवेक ने श्रद्धा को? नहीं सर, विवेक तो श्रद्धा को बहुत प्यार करता था सर। हाँ सर। श्रद्धा कहाँ की रहने वाली थी? सर वैसे तो श्रद्धा रतलाम की रहने वाली थी, लेकिन यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। और ये विवेक? सर विवेक खंडवा का रहने वाला है, हमारा रूममेट है। हाँ सर। नंबर दो उसका। स्विच ऑफ। कोई और नंबर है? नहीं सर, और कोई नंबर तो नहीं है सर। सुन, मेरे बारे में कोई पूछने आया तो संभाल लेना, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। रफीक जा तू। अरे क्यों? अच्छा अचानक से क्या हो गया तुझे? हैं? रफीक मैं सलमान को और दगा नहीं दे सकती, वो बदल रहा है। किस धोखे में जी रही है तुम? जेल होके आया सलमान और सब कुछ तुझे दिखाने के लिए बदल रहा है। उसकी सजा मुझे मत देना। हेलो, ये श्रद्धा के घर का नंबर है?
जी हाँ, मैं श्रद्धा की माँ बोल रही हूँ। आप कौन? पुलिस सब इंस्पेक्टर अनुज वर्मा बोल रहा हूँ। सर, बात क्या है? देखिए, हमें श्रद्धा की डेड बॉडी मिली है। क्या? क्या हुआ? श्रद्धा? आपके हॉस्टल की एक लड़की कल रात हॉस्टल नहीं आई और आपने वजह जानने की कोशिश भी नहीं की? ऐसा नहीं है सर। मैं रात को पर्सनली चेक करती हूँ कि सारे लड़कियां हॉस्टल पहुंच चुकी है कि नहीं। मैं कल रात को भी श्रद्धा के रूम पे गई थी। अंजलि, श्रद्धा कहाँ है? इतना लेट हो गया, अभी तक आई नहीं? मुझे नहीं पता मैम, बट आती होगी थोड़ी देर में। फिर मैंने श्रद्धा को फोन किया। हेलो हेलो ये श्रद्धा का नंबर है ना? आप कौन? जी, मैं श्रद्धा का फादर बोल रहा हूँ। वो आज श्रद्धा मेरे साथ घर जा रही है क्योंकि कुछ अर्जेंट काम है। तो उसके फादर ने बताया क्या अर्जेंट काम है? नहीं सर, उन्होंने फ़ोन काट दिया। उन्होंने फ़ोन काट दिया तो आपने भी जाने की कोशिश नहीं की? ऐसा नहीं है सर, उनके फादर थे तो मुझे लगा सब सही होगा। उसका रूम देख सकता हूँ? जी सर। सर, मेरी श्रद्धा की माँ से बात हुई। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि श्रद्धा कल रात अपने पिता के साथ। वो लोग इंदौर आ रहे हैं? सर, ऑन दी वे। आने तो पूछते हैं। तो विवेक, उसके घर किसी को भेजा? जी सर, रवि को भेजा। मुझे तो सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और तुम्हें पता है, श्रद्धा ने कल रात मुझसे कुछ बोल। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि श्रद्धा अपने फादर से मिलने जाने वाली है। और सर, मुझे ये भी नहीं पता था कि वार्डन मैम की उसके फादर से कल रात बात हुई थी। तुमने भी हमें नहीं बताया कि श्रद्धा तुम्हारी रूममेट थी। क्या छुपा रही हो? नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। बट सर, आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग। बोलो। सर, मुझे पता है कि सब लोग कह रहे हैं कि विवेक और श्रद्धा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सर कुछ टाइम से इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो तुम भूषण को नहीं जानती हो? विवेक, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि भूषण क्या लगता है तुम्हारा? अच्छा, तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक कर रहा हूँ। क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी भूषण को लेकर टेंशन चल रही थी, इसी वजह से विवेक ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, पर इन दोनों के बीच भूषण को लेके कुछ टेंशन तो थी। है कौन है भूषण? इसी कॉलेज के? नहीं सर, हमारे कॉलेज में भूषण नाम का तो कोई लड़का है ही नहीं। क्या उधर दे दे। हेलो, मोटा पैसा कमाने का मौका है तेरे पास। कौन बोल रहा है? वो छोड़, अगर मेरी बात मानेगा तो 10 लाख कमा पाएगा। 10 लाख? लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक आदमी को खत्म करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? 3 महीने से मैंने श्रद्धा को देखा तक नहीं, और आप बोल रहे हैं कि कल रात वो मेरे साथ थी? जी, श्रद्धा के हॉस्टल के वार्डन का कहना है कि श्रद्धा जब कल रात हॉस्टल नहीं आई तो उसने श्रद्धा के फोन पे कॉल किया और वो फोन आपने उठाया। झूठ बोल रही है वार्डन। वो झूठ क्यों बोलेगी? वो तो आप पता लगाएंगे ना। देखिए, श्रद्धा के कत्ल के बाद उसके कॉलेज का एक लड़का गायब है, विवेक। और श्रद्धा के दोस्तों का कहना है कि श्रद्धा और विवेक का आपस में अफेयर था। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में था। स्कूल से लेके कॉलेज तक हमेशा टॉप किया उसने। श्रद्धा पे हमें गर्व था सर। जरूर उस लड़के की गंदी नजर होगी मेरी बेटी पे, तभी तो इतनी बेरहमी उस वार्डन ने उस लड़के के कहने पे झूठ बोला होगा सर। सर, वार्डन तो अब भी वही बोल रही है जो उसने पहले बोला था।
समझ में ये नहीं आ रहा कि वार्डन क्यों झूठ बोल रहे हैं, और ना ये समझ में आ रहा है कि श्रद्धा के पिता क्यों झूठ बोल रहे हैं। तो हो सकता है जब वार्डन ने श्रद्धा के फ़ोन पर कॉल किया उस वक्त वो फ़ोन विवेक ने उठाया। हेलो। लेकिन विवेक ने वार्डन को झूठ बोला कि वो श्रद्धा का फादर बोल रहा है। लेकिन श्रद्धा के पिता ने तो साफ इनकार कर दिया कि श्रद्धा का विवेक के साथ कोई चक्कर चल रहा है। वर्मा, आजकल के बच्चे माँ बाप से सब कुछ कहाँ शेयर करते हैं। पर याद है श्रद्धा की दोस्त अंजलि ने कहा था कि श्रद्धा और विवेक के बीच में किसी भूषण को लेकर टेंशन थी। तो हो सकता है मामला ट्रायंगल का, लव ट्रायंगल। लेकिन जब मैंने श्रद्धा के बाकी दोस्त, विवेक के रूममेट संजय और कपिल, कॉलेज में, लड़कियों के मेस में, सभी जगह पे पूछताछ की, इनमें से किसी को भी किसी भी भूषण के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ रवि। तो श्रद्धा और विवेक के दोस्तों ने कहा था कि उन्होंने श्रद्धा और विवेक को यहाँ साथ में आते हुए देखा था। हो सकता है किसी ने इन दोनों को यहाँ पे अकेला देख के टारगेट किया। श्रद्धा का रेप करने के बाद श्रद्धा और विवेक दोनों को मार के उन दोनों को लूट के यहाँ से भाग गए। अगर ऐसा है तो श्रद्धा की लाश को वहाँ और विवेक की लाश को यहाँ, दोनों लाशें अलग अलग क्यों फेंकी गई? मतलब सर, आपको इस डबल मर्डर में कोई पर्सनल एंगल नजर आ रहा है? एंगल पर्सनली है वर्मा। हो सकता है सुपारी दी गई। एक काम करो, विवेक और श्रद्धा के माँ बाप, हॉस्टलमेट और वार्डन सबको इन्वेस्टिगेट करो, और एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको राउंड ऑफ करो। खुदा हाफिज। हेलो। तो तू 10 लाख के लिए किसी का खून भी कर सकता है। सर, विवेक की मदर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो खांडवा से आ रही है। सर, विवेक की बॉडी को जो मॉर्ग ले जाया गया तो एक अजीब बात सामने आई। कैसी अजीब? सर ये देखिए। श्रद्धा का फूल, FOOL, फूल मतलब बेवकूफ। डॉक्टर का कहना है कि ये ब्लेड से कुरेद के लिखा गया है और मर्डर से काफी पहले हुआ है। श्रद्धा का फूल। लेकिन विवेक और श्रद्धा तो एक दूसरे को प्यार करते थे। फिर विवेक की चेस्ट पर ये श्रद्धा का फूल, श्रद्धा का बेवकूफ। वर्मा, चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चक्कर तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस अंजलि ने ऐसा क्यों कहा था कि श्रद्धा और विवेक के बीच कोई भूषण है। मैंने श्रद्धा और विवेक दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी भूषण का नंबर नहीं है। अंजलि के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, अंजलि क्लीन है। लेकिन ये पता चला है कि विवेक के रूममेट्स कपिल और संजय, ये दोनों ड्रग एडिक्ट्स हैं। कहाँ गया था? ये क्या ले आया तू? तेरा दिमाग सटक गया है क्या? पुलिस को 2 लाश मिली है और तू यहाँ ये ड्रग्स लेकर आ गया। अपने साथ मुझे भी फंसाएगा क्या? डर मत, तू भी ले, चिल मार। अबे साले, कंट्रोल कर कुछ दिन, वरना यहाँ ये सब रखेगा ना तो भी मरेंगे। हट। साले, इतना महंगा आइटम फेंक दिया, पैसे तेरे बाप ने दिए। पैसे तेरे क्या हुआ सर? चल भाई थाने में। लेकिन सर किया क्या सर हमने किया क्या सर? मानता हूँ कि हमें ड्रग्स लेने की आदत है सर, लेकिन सर विवेक और श्रद्धा के साथ हमने कुछ नहीं किया है। किया बेटा, किया। तुम दोनों ने किए। तुम दोनों श्रद्धा को पसंद करते थे, उसने घास नहीं डाली, इसलिए तुम लोगों ने पहले उसका रेप किया, फिर मर्डर किया, और विवेक का भी मर्डर किया तुम लोगों ने। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया सर। सर, हमारी श्रद्धा की तरफ कोई इंटरेस्ट भी नहीं था सर, और विवेक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सर। अच्छा, तो विवेक की चेस्ट पर ये श्रद्धा का फूल, बोलो सामने देखो क्या लिखा था ये? सर ये संजय की साजिश थी सर। तूने तो लिखा था, अब मुझे क्यों फंसा रहा है? सर इसने फोर्स किया था मुझे। सर कोई गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया था सर, उस दिन बस मजाक कर रहे थे हम लोग। हाँ सर, और ये भी सच है सर कि श्रद्धा विवेक को फूल बना रही थी।
विवेक के रहते हुए भी उसका एक और अफेयर चल रहा था। किस लड़के के साथ? सर हमारे कॉलेज का नहीं है सर, लेकिन हमने उसको देखा था सर श्रद्धा के साथ एक बार। और अब तुम लोग कहोगे कि श्रद्धा का जिस लड़के के साथ अफेयर था उसका नाम था भूषण। अंजलि ने बोलने के लिए कहा ऐसा? हाँ सर अंजलि क्या बोलेगी हमें? सर वो तो खुद चिढ़ती थी श्रद्धा से। हाँ सर, वो विवेक को लाइक करती थी सर, पर विवेक उसको घास तक नहीं डालता था। सर संजय और कपिल झूठ बोल रहे हैं, मेरे और विवेक के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस पूरे केस में सिर्फ तुम ही हो जो ये भूषण की रट लगाए बैठी। हमें इस भूषण की अब तक कोई लीड भी नहीं मिल पाई। सर मैं सच कह रही हूँ, उस दिन मैंने खुद श्रद्धा और विवेक को भूषण के बारे में बात करते हुए सुना था। तो तुम भूषण को नहीं जानती हो? विवेक तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि भूषण क्या लगता है तुम्हारा? सर मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि विवेक श्रद्धा का मर्डर नहीं कर सकता। सर दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। अभी कुछ ही दिन पहले तो मेरी दोनों से फोन पर बात हुई थी सर। प्रणाम माँ। अच्छा माँ, इससे मिलो, ये श्रद्धा है, मेरी दोस्त है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ये विवेक पढ़ता है या बस अब भी फोटोग्राफी में लगा रहता है? आंटी पढ़ाई लिखाई का पता नहीं, पर फोटोग्राफर बहुत अच्छा है। विवेक फोटोग्राफर बनना चाहता था और उसके पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, और उसको पढ़ाने के लिए तो उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। पिछले साल ही उनका देहांत हुआ और विवेक हमारा इकलौता सहारा था सर। अब तो सब कुछ उजड़ गया। विवेक की माँ का मानना था कि विवेक और श्रद्धा एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों में सब कुछ सही था, लेकिन श्रद्धा की माँ का कहना था कि श्रद्धा विवेक तो क्या किसी भी लड़के से अफेयर नहीं कर सकती थी। वहीं विवेक के रूममेट कपिल और संजय और श्रद्धा की रूममेट अंजलि इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि श्रद्धा की जिंदगी में सिर्फ विवेक ही नहीं बल्कि कोई और भी था, भूषण। भूषण के होने और ना होने का राज तब भी बरकरार था। हम ना तो अंजलि का भरोसा कर सकते थे और ना ही कपिल और संजय का, क्योंकि संजय और कपिल को ड्रग सप्लाई करने वाले एक ड्रग पैडलर को हमने हिरासत में लिया था। इसलिए हम संजय और कपिल को हिरासत में रखकर उनसे और भी पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन उनके माँ बाप ने उन्हें जमानत पर रिहा करवा लिया। विवेक और श्रद्धा के मर्डर के बाद हमने एरिया के कई हिस्ट्री शीटर्स को तलब किया। इन मर्डर्स में हम उनकी भूमिका समझने की कोशिश कर रहे थे। देखो, अभी शांति से पूछ रहा हूँ, बोल दोगे तो बच जाओगे, और अगर हमें पूछना पड़ा तो एक साहब मैं मानता हूँ कि मैं चोरी के जुर्म में पहले अंदर गया था, लेकिन साहब मैं कसम खा के बाहर निकला था कि कोई गलत धंधा नहीं करूंगा। अच्छा, जेल से बाहर आकर तुम संत बन के निकला? साहब मैंने चोरी की थी, वो मैंने कबूल किया, लेकिन साहब ये मर्डर मैंने नहीं किया। ये पक्का किसी और का काम होगा साहब। किसका काम है ये हम अभी पता लगा लेंगे। रवि, छोड़ो एक देखा तूने क्या तरक्की करी है तेरे शौहर ने? पहले चोरी करता था, अब मर्डर, फिर एक लड़की का रेप भी। और तू सोच रही थी तू दगा दे रही है उसे। देख रुखसाना, अब भी वक्त है, भूल जाओ उसे और चल मेरे साथ। ना उसे भूलकर कुछ मिलेगा, ना तेरे साथ जाकर। हाँ सलमान ने दगा दिया है, कल को तू देगा। साले सारे मर्द एक जैसे होते हैं। सर, श्रद्धा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके साथ तो रेप हुआ ही नहीं था। रेप नहीं हुआ, लेकिन हमें जब श्रद्धा की बॉडी मिली उस पर एक भी कपड़ा नहीं था, तो ये सब करके कातिल साबित क्या करना चाहता? मोटिव कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन सर श्रद्धा के पिता के बारे में एक सस्पिशियस बात पता चली। क्या? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा का मर्डर करीब शाम 6 बजे हुआ और उसके 1.5 घंटे बाद 7:30 बजे मर्डर स्पॉट के पास के एक पीसीओ से श्रद्धा के पिता को फ़ोन किया गया था। जब श्रद्धा के पिता ने फ़ोन रिसीव किया, उसके मोबाइल की लोकेशन रतलाम में उसके घर के पास की थी। और ये कॉल किसने किया था? सर उस पीसीओ वाले से मैंने पूछताछ की, जितने भी हिस्ट्री शीटर्स को हमने राउंड अप किया है उनके फोटोज भी दिखे, लेकिन उसने किसी को भी नहीं पहचाना। और उस पीसीओ में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिससे हम उसकी पहचान कर सकें। सर सभी हिस्ट्री शीटर से अच्छे से पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ उगल नहीं रहा है। ठीक है, जाने दो सबको, एक नजर रखो। रवि, रतलाम जाओ और श्रद्धा के माँ बाप को बुला कर लो।
तो जाने वाली थी ना मुझे छोड़ के साहिल को लेकर, गई क्यों नहीं? महेंद्र जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी बेटी को मरवाऊंगा? आपने कहा था कि आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर नहीं हो सकता, जबकि आपकी बेटी का अफेयर था, बाकायदा था, विवेक नाम के लड़के के साथ। विवेक की और आपकी जात अलग थी, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आवाज नीचे। जिस दिन आपकी बेटी श्रद्धा का कत्ल हुआ उस दिन आपके फोन पर किसने पीसी से फोन किया था? किसने किया था? सुपारी किलर ने, अपडेट करने के लिए कि श्रद्धा और विवेक का काम तमाम कर दिया। कि आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। पीसी से फोन किसने किया था? हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा? हेलो, कौन है? किसका फोन है? पता नहीं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं सर लगातार हेलो हेलो बोलता रहा, सामने से कोई आवाज नहीं आई। किसी ने मुझे ब्लैंक कॉल किया था। सर मेरे पति सच बोल रहे हैं। सच तो ये भी है कि उस शाम आपने भी श्रद्धा को फोन किया था। क्या ये जानने के लिए किया था कि उस वक्त वो कहाँ है? सर मैंने बस ऐसे ही उसे कॉल लगा लिया था। हाँ मम्मा। वीडियो कॉल कट क्यों किया? यहाँ पे नेटवर्क नहीं है मम्मा। एक सेकंड, कोई है ना तुम्हारे साथ? किसी का छींकने की आवाज आई? कोई भी तो नहीं है मम्मा। मुझे छींक आई वो। देखो झूठ मत बोलना। मैं अभी वीडियो कॉल करूंगी और तुम कट मत करना, रिसीव करना। बाद में हमारी वीडियो कॉल में उससे बात भी हुई थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। लेकिन आपका यही मानना था कि उस वक्त उसके साथ कोई था, मतलब विवेक। मतलब आपको भी आपके पति की तरह विवेक और श्रद्धा के अफेयर से प्रॉब्लम था। सर ऐसे कोई भी बात नहीं है, बस उसके पापा को ये सब चीज पसंद नहीं था। तो मरवा दिया दोनों को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है सर। क्या लगता है आपको इस साजिश करने वाला कौन होगा? मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सर हॉस्टल वार्डन को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। वर्मा, लगता है श्रद्धा का फादर भी इस सब में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व होता तो अपने ही फोन पे किसी से पीसी से कॉल क्यों करवाता, और श्रद्धा का कॉल रिसीव करने वाले से ये क्यों कहलवाता कि श्रद्धा का फादर बोल रहा? आई थिंक कोई पर्पसली श्रद्धा के फादर को टारगेट कर रहा है। तो लग तो ऐसे ही रहा है। और हाँ सर, अंजलि का बयान सच नहीं। श्रद्धा और विवेक के बीच में कोई भूषण था। मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए। सर ये भूषण है, तो पिछले कुछ टाइम से विवेक को मैसेज करके बरगला रहा था कि इसका श्रद्धा के साथ अफेयर चल रहा है। सर ये देखिए। तो तुम्हें भी वैसे ही छोड़ देगी जैसे उसने मुझे छोड़ा 3 साल पहले। लड़के बदलना शौक है उसका। ये मैसेज देखकर तो लगता है कि इस भूषण की श्रद्धा से पुरानी दुश्मनी है। सर मैंने पता किया, श्रद्धा पिछले 3 साल से भूषण के साथ सोशल मीडिया पे टच में है। ये भूषण मिलेगा कहाँ? सर भूषण के सोशल मीडिया अकाउंट से उसका एड्रेस मिला है, रांची का रहने वाला है। तो सर श्रद्धा भी 2 साल पहले तक रांची में रहती थी। रांची? सर अभी अभी कंट्रोल रूम से फोन आया था जिस एरिया, लेकिन सर दोनों के मर्डर का एमओ सेम ही लग रहा है। श्रद्धा की तरह उस लड़की के बदन पर भी कपड़े नहीं है और दोनों बॉडीज के बदन पर स्टैबिंग के मार्क्स हैं। लेकिन विवेक और श्रद्धा को मारने के बाद उनके चेहरे नहीं बिगाड़े गए थे, जबकि इन दोनों के चेहरे भी बिगाड़े गए। मुझे लगता है कोई उन दोनों की मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करके हमारी तहकीकात को भटकाना चाह रहा है, जिससे वो अपना जुर्म छुपा सके। जी हमें भूषण से मिलना है। भूषण? जी कहाँ है वो? बुलाइए उसे। साहब, भूषण को गुजरे हुए 28 साल हो गए। भूषण श्रद्धा से बहुत प्यार करता था। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर अचानक से उस लड़की ने बात करना बंद कर दिया। बोली कि उसके फैमिली को ये दोस्ती पसंद नहीं है और उसके फैमिली और वो यहाँ से शिफ्ट हो गए।
और उसके बाद मेरे बेटे ने भूषण व्हाट? भूषण ने 2.5 साल पहले सुसाइड किया था, लेकिन उसका सोशल मीडिया अकाउंट तो अभी तक एक्टिव है। सर इस बारे में हमने भूषण की माँ से बात की, लेकिन उसने कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि भूषण का सोशल मीडिया अकाउंट कौन यूज कर रहा है। वर्मा, विवेक और श्रद्धा के मर्डर के बाद हमें जिससे कपल की लाश मिली थी, अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। और विवेक और श्रद्धा के मर्डर के लिए हम जिस भूषण को सस्पेक्ट मान रहे थे, अभी पता चल रहा है कि उसने 2.5 साल पहले सुसाइड कर लिया था। सर उन दोनों कपल्स का किलर कोई एक ही है या आपको कहानी कुछ और लग रही? पक्का कहानी कुछ और है। ये अंजलि बार बार भूषण का जिक्र कर रही थी, जबकि भूषण ने 2.5 साल पहले सुसाइड कर लिया था। और कपिल और संजय भी श्रद्धा के किसी लड़के के साथ अफेयर की बात कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि, कपिल और संजय इन तीनों ने मिलकर भूषण का सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया ताकि हमें गुमराह कर सके? ये तीनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। हैक करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पता करो कि भूषण का सोशल मीडिया अकाउंट पिछले दिनों कौन से आईपी एड्रेस से ऑपरेट हो रहा था। जी सर। सर हमने जिन हिस्ट्री शीटर्स को उठाया था उन सब पे नजर रखी। उनमें से एक सलमान अचानक से गायब हो गया सर। अभी नजर रख रहे थे तो गायब कैसे हो गए? सॉरी सर। कब से गायब है ये सलमान? सर वो दूसरे कपल की बॉडी मिलने के पहले से ही गायब है। सर यही है सलमान का घर। ताला तोड़ो। चेक करो सब जगह। पांडे, लगता है यहाँ कोई बड़ा कांड हुआ। फॉरेंसिक को बुला तुरंत। साहब 3 रोज पहले रात के समय सलमान के घर से काफी शोर सुनाई दे रहा था। उस सुबह सलमान और उसकी बीवी रुखसाना और उनका बेटा साहिल तीनों यहीं पे थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ ताला लगा हुआ है। और किसी का आना जाना था इनके घर पे? पर वैसे तो काफी लोगों का आना जाना था, लेकिन सलमान का दोस्त रफीक। सर सलमान के घर में जो हमें ब्लड सैंपल मिला था वो 2 लोगों के थे। सर वो दोनों ब्लड सैंपल उस कपल के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं जिनकी हमें लाशें मिली। मतलब उस कपल का कत्ल सलमान के घर में ही हुआ? हो सकता है सर। अगर ऐसा है तो फिर सलमान और रुखसाना का बेटा साहिल वो कहाँ? भूषण का सोशल मीडिया अकाउंट जिस आईपी एड्रेस से ऑपरेट किया जा रहा था उसे ट्रैक कर लिया है किसी अशोक सिंह के नाम पे। और ये भी पता चला है कि अशोक रांची में भूषण और श्रद्धा के साथ पढ़ता था और इसका भूषण के घर पे काफी आना जाना भी था। थाने में भी आना जाना करवाओ जरा। सर मैं मानता हूँ मैं भूषण के सोशल मीडिया अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। हमने सब पता लगा लिया। भूषण की माँ से भी मिले। भूषण की माँ को यही लगता था ना कि भूषण ने श्रद्धा की वजह से सुसाइड किया? हाँ सर, श्रद्धा की वजह से मेरे दोस्त भूषण की मौत हुई है। वो उसे सच्चा प्यार करता था। भूषण तुझे मालूम है ना वो तुझे भाव नहीं देगी, तू उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भूषण ने अचानक से सुसाइड कर लिया। एक बार तो ऐसा लगा कि मार दो श्रद्धा को। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैं उस श्रद्धा को खुश भी नहीं देख सकता था। भूषण ने मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड शेयर किया था और उसके जाने के बाद मैं श्रद्धा से भूषण बनकर भूषण के अकाउंट से बात करने लगा। मैं उसको जताना चाहता था कि उसने गलत किया, और फिर पता चला कि वो विवेक के साथ मस्त है, तो मैंने दोनों में फूट डालने के लिए भूषण के अकाउंट से विवेक से बात करना शुरू किया। मैं विवेक को भड़का रहा था कि श्रद्धा उसको धोखा दे रही है। मैं चाहता था श्रद्धा ने जैसे भूषण को छोड़ा, विवेक भी उसे ऐसे ही छोड़ दे। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। हमने और क्या किया है कि हम 2 मिनट में पता लगा दें। लगा जरा। सलमान, रुखसाना और रफीक तीनों के कॉल रिकॉर्ड चेक की। तीनों के फ़ोन 3 दिन पहले लगभग एक साथ सलमान के घर वाले एरिया में स्विच ऑफ हुए थे, लेकिन सर फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले रुखसाना के फ़ोन से मुजम्मिल को फ़ोन किया गया था। कौन है मुजम्मिल?
सलमान का फुफेरा भाई, उसका नंबर भोपाल के किसी एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। मिलो इस मुजम्मिल से, शायद उससे हमें कोई लीड मिल सके। श्योर। सलमान और रुखसाना का बेटा साहिल मुजम्मिल के घर मिला। जी सर, जब मुजम्मिल का मुंह खुलवाया तो उसने सलमान का ठिकाना बता दिया। उठा के ला रहे सलमान को। नहीं साहब, विवेक और श्रद्धा को मैंने नहीं मारा, लेकिन रफीक और रुखसाना को मैंने ही मारा साहब। मारा क्यों? साहब, पिछली बार जब आपने मुझे जेल में डाला था तो मुजम्मिल भाई मेरी खैर लेने आए थे, तो रफीक और रुखसाना साथ में, और जब आपने मुझे छोड़ा तो मुजम्मिल भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया। लेकिन साहब उस रात जब मैं घर पहुंचा तो तफरी कर लो तो चलेगा, मैं करूँ तो साहब बता रहे हैं ना घूमने के लिए। अरे सलमान को पता चल गया तो देखना क्या होगा। साले, देख सलमान, तू गलत समझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत समझ रहा हूँ। मुझे मुजम्मिल भाई ने बोला था कि तुम दोनों का कुछ लफड़ा चल रहा है, लेकिन मैं कोई बात नहीं है। मेरी ईमानदारी का ये सिला दिया तूने, मुझसे बेवफाई करके। अरे शर्म नहीं आई तुझे? साहब, अपने बच्चे का चेहरा देखकर मुझे अपने गुनाहों का एहसास हुआ, और अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने मुजम्मिल भाई को फोन किया। वो टेम्पो लेकर आए और हमने उन दोनों की लाशों को वहीं पे डंप किया जहाँ पे विवेक और श्रद्धा की लाशें थी। और साहब, मैंने उनका चेहरा पत्थर से बिगाड़ दिया और उनके शरीर पर वैसे ही चाकू के घाव दिए जैसे विवेक और श्रद्धा के थे, ताकि आपको ये लगे कि ये भी उसी कातिल का काम है जिसने विवेक और श्रद्धा को मारा। साहब, मैं वहाँ से भाग गया। किसी सच्चे इंसान को अगर बार बार ये कहा जाए कि वो झूठा है, तो उस इंसान के लिए खुद को सच्चा साबित करना और भी मुश्किल हो जाता है। सलमान यही इम्तिहान दे रहा, और मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि गुनहगार जो सुधर सकता था वो सलमान इस इम्तिहान में फेल हो गया। रुखसाना और रफीक मर्डर केस तो हमने क्रैक कर लिया था, लेकिन श्रद्धा और विवेक के कातिल अब भी हमारी पहुंच से दूर थे। 2 महीने गुजरने के बाद भी हमारी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। वहीं श्रद्धा और विवेक के लिए इंसाफ की गुहार लिए कैंडल मार्च हो रहे थे। मीडिया हमारी काबिलियत पर शक जता रहा। जिस एरिया में विवेक और श्रद्धा के कत्ल हुए थे वहाँ आम लोगों का आना जाना था, तो हमें लगा कि शायद किसी ने कुछ ऐसा देखा हो जिससे हमें इस केस में कोई लीड मिल सके। इसलिए हमने इस केस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया। बात नहीं साहब, वो क्या है साहब, मैं पहले डर गया था, और अगर मैं कुछ बोलता तो वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। वो लोग बहुत पावरफुल आदमी है साहब। आज भी मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप ये गारंटी देंगे कि मेरा नाम सामने नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। बोलो साहब। साकेत। साकेत? वो जब जेल में अंदर है, तुम्हारे एरिया का लोकल गुंडा? जी साहब, साकेत। साकेत का छोटा भाई चेतन है। उस रात को चेतन के साथ एक और आदमी आया था मेरे पीसीओ, उन दोनों ने ही फ़ोन किया था साहब। उस दिन जब आप पूछताछ करने के लिए आए थे तो मेरा मन बोला कि मैं आपको बता दूं कि वो चेतन ही था, लेकिन साहब मैं डर गया था साहब। मैं हॉस्टल में मेस इंचार्ज हूँ, तो श्रद्धा मेस में फूड की क्वालिटी को मॉनिटर किया करती थी। वो वार्डन ने उसे इस काम के लिए अपॉइंट किया था, तब वो आए दिन मेरे खाने में कोई ना कोई कमी निकालती रहती थी। कभी ये कम है, कभी वो ज़्यादा है। सर ये चेतन है, इसका किराने का काम है, सारा का सारा माल इसी से खरीदता था। उस दिन भी ये माल की डिलीवरी लेकर आया था, बस श्रद्धा अचानक से शुरू हो गई। चलो आओ भाई, अभी टाइम नहीं है उतना। धवल जी,
ये सामान चेक करवा दीजिए। मैडम चेक करके क्या करेंगे, एक नंबर का माल होता है हमारा, ये देखिए जरा। मैं सोच रही हूँ कुछ चेक कर लूँ। आप ये वाली बोरी खोल दीजिए। मैडम आप एक सुनिए नंबर है सारा। अरे एक नंबर ठीक है, मैं देख के पता कर लूंगी। ये एक नंबर चावल है धवल जी, ऊपर बड़ा चावल नीचे छोटा सस्ता चावल मिक्स किया हुआ है। अरे मैम ये देखिए ना, छोटा मिस हो गया, एक नंबर से एक तुम नंबर। चुप रहो, तुमसे बात कर रही हूँ। वो 2 कौड़ी की लड़की मुझे आंखें दिखा रही थी, मेरा राशन का सप्लाई भी बंद करवा दिया था उसने। मेरी वीडियो वायरल करके मेरा धंधा चौपट कराना चाहा। मैं भी उससे परेशान हो चुका था सर। सर मुझे तो ये भी पता चला था कि वो मुझे मेस से निकलवाने की प्लानिंग कर रही थी सर। और सर उसने उस दिन सुबह ही वार्डन मैम से बोला था कि पिछली बार का राशन का एंट्री कर दिया था ना तुमने? हाँ मैम मैंने कर दिया था, लेकिन मैम मैं आपको शाम को अपडेट करती हूँ, अभी मुझे कॉलेज जाना है। मुझे लगा मेरी तो सारी पोली खुल जाएगी, और फिर हम दोनों ने तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कपड़े निकाल। हाँ मतलब कपड़े निकाल, नहीं तो घुसेड़ दूंगा। टाइम मत ले, जल्दी कर। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। मैं तो उसका रेप भी करना चाहता था, लेकिन ये डर गया। इसे लगा कि कोई हमें देख ना ले, फिर हमने उन दोनों को मार दिया। और हम तो उनका फोन भी कहीं बहुत दूर जाकर फेंकने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही श्रद्धा के फोन पे हॉस्टल से कॉल आ गया। उसे लगा कि मैं फोन उठा लेता हूँ और बोल देता हूँ कि मैं श्रद्धा का फादर बोल रहा हूँ, ताकि वो लोग पैनिक होकर कहीं आपको या उसके फैमिली को इन्फॉर्म ना कर दें। ये श्रद्धा का नंबर है ना? आप कौन? जी मैं श्रद्धा का फादर बोल रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म करने ही वाला था कि श्रद्धा आज मेरे साथ घर जा रही है, कुछ अर्जेंट काम था। और जब मैंने वार्डन से झूठ बोला तब हमारे दिमाग में आया कि हम पीसीओ से श्रद्धा के बाप को एक प्रैंक कॉल देते, ताकि आप सबका शक उसके बाप के ऊपर जाए। तुम लोगों के सिर्फ मर्डर के नहीं, अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस भी लगेंगे। श्रद्धा एक ब्राइट स्टूडेंट थी, इंटेलिजेंट, आउटस्पोकन, उसमें कामयाब होने की सभी खूबियां मौजूद थी, लेकिन वो भी ये समझने में नाकाम रही कि जिनकी नीयत पर वो शक कर रही थी वो उसका उतना बुरा हश्र कर सकते थे। ये एक ऐसी दस्तक थी जिसकी तरफ श्रद्धा ने कभी गौर ही नहीं की। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता